नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। नए साल के पहले दिन से ही सर्दी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी खूब देखने को मिल रहा है। 2020 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को साल का सबसे ठंडा दिन आंका गया और इस दिन न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाली 4 और 5 जनवरी को ठंड का असली सितम शुरू होगा। 4 और 5 जनवरी को पारा और नीचे लुढ़क सकता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर। देश में अचानक मौसम में तगड़ा बदलाव आया। खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा तेजी से लुढ़का है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल और सालों के मुकाबले ज्यादा ठंड पड़ेगी। उत्तराखंड की बात करें तो यहां ठंड अगले और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। चारों तरफ बर्फ की चादर से ढका उत्तराखंड भले ही अद्भुत दृश्य दिखा रहा हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये दृश्य किसी मुसीबत से कम नहीं। लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड और तेजी पकड़ने लगी है। आलम यह है कि सड़कों पर 2 से 3 फुट तक बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आने जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। जिंदगी बसर करने की जद्दोजहद हर तरफ नजर आती है। दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं, क्योंकि देर से ही सही धूप निकल आती है, जिससे मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है। लेकिन दिन ढलते ही अलाव के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। ये तो संभव नहीं कि 24 घंटे घर में ही कैद रहें, इसलिए आग जलाकर लोग काम चलाने को मजबूर हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अलाव की ये मोहलत भी चंद दिनों की है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाली 4 और 5 जनवरी को बर्फबारी और ज्यादा पड़ेगी, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई देगा। मैदानी इलाकों में इन दोनों दिनों में तेज बारिश और ओले पड़ने की भी संभावनाएं हैं। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बात कर रहे हैं, जो 4-5 को आ रहा है, वो बहुत एक्टिव है, काफ़ी इंटेंस है। तो उसका कारण से जो है पूर्व राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो 2 तारीख से क्लाउड और ड्रिजिल भी होगा। दिल्ली में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नोएडा, मेरठ, ये सब जो है, और पंजाब हरियाणा जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है वो 4-5 को है। ओले भी गिर सकता है 4-5 को। ये जो प्लेन्स है, ये प्लेन्स एरिया जो मैंने बताया, पूर्व राजस्थान, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये एक्टिविटी जो है 2 तारीख नाइट या 3 तारीख सुबह से 6 तारीख तक चलेगा। लेकिन जो पीक है वो 4-5 में होगा। हेवी रेन का भी वार्निंग हम लोग ऑरेंज अलर्ट पंजाब में जारी किया है। 4 तारीख 5 तारीख। और हिमालय का जो रीजन है वो 4, 5, 6 में हेवी रेन स्नो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। मैदानी इलाकों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में भी ठंड बीते 10 साल के सारे रिकॉर्ड धाराशाही कर चुकी है। पश्चिमी हिमालय से उठी बर्फीली हवाएं लगातार दिल्ली में चल रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि दिल्ली जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल से घिरा हुआ है। यहाँ से चलने वाली हवाएं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को अपनी आगोश में ले लेती हैं। दिल्ली वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। हालांकि ऐसा हर साल होता है, लेकिन इस साल अनुमान लगाया जा रहा है
कि इस बार सर्दी और कड़ाके की पड़ सकती है। बात सिर्फ ठंड की ही नहीं, बल्कि दिल्ली और इससे सटे इलाकों में कोहरा भी जमकर पड़ रहा है, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सुबह 11 बजे तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद सूरज ने दर्शन दिए और शाम तक धूप खिली रही। इसके बाद मौसम साफ रहा, लेकिन शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी। दिल्ली में विजिबिलिटी की बात करें तो सुबह 8:30 बजे तक 300 मीटर से कम विजिबिलिटी आंकी गई। अंदाजा है कि आने वाले वक्त में दिल्ली में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही कोहरे की मात्रा में भी इजाफा हो सकता है। वैसे तो मौसम विभाग 2016 से सर्दियों को लेकर भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब मौसम एजेंसी ने कड़ाके की सर्दी पड़ने की भविष्यवाणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो हार्ड कपा देने वाली ठंड से लोगों का पहले ही बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे ने सड़कों पर खूनी खेल खेलना भी शुरू कर दिया। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई। एक तरफ सर्दी का सितम तो दूसरी तरफ कोहरे की दोहरी मार से आम लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। कोहरे की वजह से आलम यह है कि वाहन लेकर सड़क पर उतरना जान हथेली पर लेकर उतरने के बराबर हो चुका है। जी हां, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर हो चुकी है, जिसकी वजह से दूसरे वाहन की दूरी का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर कोई वाहन तेज ब्रेक मार दे तो पिछले वाहन को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कोहरे की वजह से सड़कों पर आए दिन वाहनों की भिड़ंत हो रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। सूबे के बागपत में बने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर कोहरे की वजह से भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक के बाद एक वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए। तेज रफ्तार में जो गाड़ियां आ रही थी, उनकी टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। गाड़ियों के अगले और पिछले भाग में अंतर कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली की तरफ से आ रहे बड़े और छोटे करीब 50 वाहन आपस में टकरा गए। जोरदार टक्कर के बाद गाड़ियों से निकला मलबा सड़कों पर बिखर गया। इस हादसे की यूपी पुलिस की एक जीप भी शिकार हो गई। कोहरे की वजह से पुलिस जीप के ड्राइवर को बराबर में चल रहे ट्रक का अंदाजा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जीप का अगला हिस्सा पीछे से ट्रक में जा घुसा, जिसके बाद एक लगातार गाड़ियां ठुकती चली गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गाड़ी से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। जिन लोगों की स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई थी, उन्हें तत्काल दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। कोहरे के कारण वेस्ट यूपी में हादसों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। साल के पहले ही दिन बुलंदशहर में सुबह घने कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए और इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। 10 से 12 गाड़ियां हैं जो एक दूसरे के पीछे से भिड़ी हैं। काफी कोहरा है खोरिया बाईपास पे। कितने लोगों की चोट होगी मामूली सी? यात्री तो 25 थे, जिसमें कुछ यात्रियों को थोड़ी चोट लगी है, वैसे कोई गंभीर नहीं है फिलहाल, और बाकी सवारियां भेज दी गई हैं। आपकी गाड़ी में कितने? मेरी गाड़ी में 25 सवारियां थी।
गाड़ी भी खंड बिल्कुल टूट गई है। गाड़ी भी आगे से थोड़ा हो गई है दिक्कत में। मौके पर पहुंची NHI की टीम और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बुलंदशहर जिले के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में अगवाल फ्लाईओवर के निकट करीब 10 वाहन घने कोहरे के कारण आपस में टकराए। हादसे में करीब 9 लोग घायल हो गए। कोतवाली पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं नए साल की पार्टी मनाकर लौट रहे कुछ युवकों को शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में रात करीब 1 बजे के आसपास तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे मेट्रो के खंभे में जा टकराई। पुलिस की माने तो गाड़ी में करीब 4 लोग सवार थे। सभी लोगों ने शराब पी रखी थी। रात के समय में कोहरा ज्यादा होने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और गाड़ी की रफ्तार भी काफी तेज थी, जिसकी वजह से गाड़ी काबू से बाहर हो गई और सड़क किनारे लगे मेट्रो के पिलर से जा टकराई। टकराने के बाद गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालत ऐसी हो गई कि गाड़ी के दरवाजे तक नहीं खुल पा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद सभी लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर में भी कोहरे की वजह से एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें करीब 5 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है एक क्रूजर गाड़ी और एक बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और गाड़ी को सड़क किनारे कर रास्ते को सुचारू किया। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के डूंगर में उस समय हड़कंप मच गया जब 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसा घने कोहरे के कारण हुआ। हादसे में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाबत बताया जा रहा है कि एक इको कार और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई थी। डोमघर के पास में तो ये पीछे से गाड़ी ने मार दी। अच्छा, आपका गाड़ी खड़ी थी? खड़ी थी, आगे ये लेन में खड़ी थी गाड़ी, पीछे से कैंटर वाले ने मारी है। आगे काय में लगी ये भी बताओ। आगे दूसरी गाड़ी थी, ट्रक में लगी, फिर आगे। जानकारी के मुताबिक इको कार में सवार परिवार दिल्ली से आंवला किसी परिवारजन के अंत्येष्टि में जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए CHC कुंदरकी भेजा, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सर पीछे से मार दी पिकअप वाले ने, आगे ट्रक में लग गई। बस सर दोनों तरफ से लग गई, चोट लग गई, यही हुआ बस। सर 8 बड़े लोग थे और 4 वही 1 साल 1.5 साल का बच्चे थे। 12 थे, 8 4 12। सर ऐसे मान लो उसमें 4 तो ख़त्म हो गए, 4 से 6 मतलब 8 सही है, 8 होकर चोट लगी है। घायलों का इलाज मुरादाबाद जिला अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे की वजह से डोमघर मार्ग पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के कंढेर गांव के पास एक हादसा हुआ। सुबह कोहरा अधिक होने के चलते प्राइवेट बस और पशु से भरे एक ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मृतकों के शव को निकाला गया। वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें पूरनपुर CHC में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे में ट्रक में सवार दर्जनों पशुओं की भी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। भैया कड़हेर चौराहे से 500 मीटर दूर पे बस और गाड़ी का हुआ है, जिसमें गाड़ी में जानवर थे और बस पंजाब वाली बस है, संधू बस। इसमें 2 आदमी खत्म हो चुके हैं, एक फंसा हुआ है, उसको प्रशासन निकालने में और जनता लगी हुई है। दोनों लोग निकाल रहे हैं और 2 आदमी खत्म हो गए हैं। और जो अपना बचे हुए आदमी है, जो घायल हैं 3 आदमी, उनको पीलीभीत के लिए ले गए हैं।
और उनका इलाज के लिए लेके गए हैं। और दूसरी बात आपको सामने देख लीजिए, सब अपने आप ही लोग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग साथ में हैं। अच्छा, किस जगह पे हुआ है ये भैया कड़हेर चौड़ा से 500 मीटर दूर पर। अलीगढ़ में भी कोहरे की वजह से भीषण हादसा हो गया, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अलीगढ़ पलवल हाईवे पर 2 ट्रक आगे पीछे चल रहे थे। आगे वाले ट्रक ने किसी कारण से इमरजेंसी ब्रेक का प्रयोग किया, जिसके बाद पीछे वाला ट्रक अनियंत्रित होकर सामने वाले ट्रक में जा घुसा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग 0 थी, जिसकी वजह से पीछे से आ रहे तेज गति में वाहन एक के बाद एक टकराने लगे। इस हादसे में यात्रियों से भरी रोडवेज की एक बस भी शिकार हो गई। हालांकि सभी सवारियां सुरक्षित बस से निकाल ली गई। सर कोहरे का टाइम था और बहुत ज़्यादा कोहरा था और एक आगे गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है। इसको गाड़ी ने देख के, मेरे पीछे आगे ट्रक था, उसने इमरजेंसी गति गाड़ी जाम कर दी। मेरी गाड़ी की मतलब ब्रेक लगे इतने ना लगे उसके अंदर जाके। कितनी सवारियाँ थी गाड़ी के अंदर? मेरी गाड़ी में 45 सवारियाँ थी। अच्छा, क्या यानी कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ जा रहे मैं थे? बल्लभगढ़ से आगरा से जा रहा था। आगरा। अच्छा, आगरा क्यों जा रहे थे यहाँ से निकल? यहाँ से क्योंकि वो किसानों ने ऊपरला रोड बंद करा था, वो कपल वाला। तो इस कारण तो लगभग कितने वाहन टकराए थे आपस में? आपस में यहाँ पर तुरंत 4 वाहन थे। आपके नहीं, आपके पीछे कितने? मेरे पीछे एक गाड़ी। अच्छा, वो नहीं बता रहे हैं यहाँ पर 15-16 वाहन टकराए थे आपस में। एक तो, गाड़ी में आग भी लगी थी। हाँ, आग लगी थी, वो पहले टकराए होते, लेकिन मेरे पलवल की तरफ से आ रहा एक ट्रक भी इस भीषण हादसे की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से एक गाड़ी में आग तक लग गई, जिसे क्रेन से घटना स्थल से हटाया गया। धुंध की वजह से एक साथ धुंध ज्यादा थी, गाड़ी आगे ठुकी पड़ी थी, पीछे मेरी गाड़ी आ रही, मेरे आगे ब्रेक मारे ट्रक ने, बोट वाले ने, मेरी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, ये फिर पीछे ये गाड़ी और ठुक गई। जैसे कितनी गाड़ियाँ थी लगभग? गाड़ी लगभग 15-16 गाड़ी हुई थी, जो चलने लायक थी वो चली गई, बाकी क्रेन से चली गई। आग लगी थी जिस कार में। अच्छा, आग भी लगी थी गाड़ी में? हाँ, पीछे अच्छा, कार में। अच्छा, जो और आपके जो किसी सा कोई बैठा था, कोई घायल तो नहीं हुआ इसमें? नहीं, मैं था, खाली पैर फंसे थे मेरे, निकल गया। एक और ट्रक इस भीषण हादसे का शिकार हुआ, जिसके ड्राइवर ने बताया कि कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से सामने कई गाड़ियां एक दूसरे में भिड़ी दिखाई दी। ट्रक को काबू करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रक नहीं रुक पाया और सामने खड़े टैंकर में जा घुसा। आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लिए, हमारे पीछे ही लोग। अच्छा, क्यों, कैसे ब्रेक लिए, किस वजह से ब्रेक लिए? आगे भी कोई गाड़ी होगी। अच्छा, क्या धुंध पड़ रही? धुंध थी? कितनी गाड़ियाँ टकराई थी लगभग यहाँ पर? जब यहाँ कम से कम लगी होंगी तो 12-13 गाड़ी लगी। अच्छा, गंभीर चोटें भी आई किसी के? ये बस में जो सवारी थी उन्होंने के चोट। अच्छा, तो आपके गाड़ी में कितने लोग थे इसमें? कैंट्रा में अकेले थे आप? तो आपके तो कुछ चोट नहीं है? हाँ, चोट है हाथ में। हाथ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अभी कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज सुबह प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली पलवल और आगरा रोडवेज पे रायपुर गांव के नज़दीक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। एक ट्रक से और हरियाणा रोडवेज की टक्कर हुई, साथ में उसके साथ में कई गाड़ियां पीछे से भी टकराई और लगभग हमारे यहाँ 9 मरीज़ आए, जिसमें 3 घायल थे ज़्यादा, जिसको हमें हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है। बाकी नॉर्मल इंजरीज थी, जिसको यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट दे करके, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके वह घर चले गए। कोहरे की वजह से सड़कें खून की प्यासी हो चुकी हैं, इसीलिए प्राइम न्यूज़ अपने दर्शकों से अपील करता है कि सुबह और शाम कहीं जाने से बचें। अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। सावधान रहें, सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़। तो 2021 के पहले दिन का ये हाल था। अभी आने वाले दिनों में कई और चुनौतियां बाकी हैं। देखना होगा आगे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ठंड आगे और बढ़ेगी। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।